बेटा मेरे पास भी अच्छी सी साड़ी नहीं है, एक साड़ी मुझे भी दिला देना। अरे मम्मी आपने पहले क्यों नहीं बोला? चलो आप यहाँ पे देख लो, आ जाओ। एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो तुम? अरे निधि, मम्मी को साड़ी दिलवाने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं मम्मी जी को शॉपिंग करवाने की। तुम आज शॉपिंग कराने मुझे लाए थे अपनी मम्मी को। यार तुमने इतनी सारी शॉपिंग की, मम्मी एक बार भी बीच में नहीं बोली। अरे मम्मी एक साड़ी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? तुम पागल वागल हो क्या धीरज? मेरे को शॉपिंग कराने के लिए तुम्हारे पास कभी पैसे नहीं होते, और अपनी मम्मी को दिलाने के लिए तुम्हारे पास हर टाइम पैसे आ जाते हैं। आज शॉपिंग कराने तुम मुझे लाए थे तो तुम अपनी मम्मी को कोई कपड़े नहीं दिलाओगे। निधि, वो मेरी माँ है। अरे उनको लेके भी मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अरे तुम्हारी वजह से उनको मैं कभी कुछ नहीं दिलवा पाता। आज उन्होंने सामने से बोला है तो क्या मैं उनको एक साड़ी भी नहीं दिलवा सकता? एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी कहीं घर से बाहर जाती है क्या? घर पे पहनने के लिए ना ऐसी साड़ियां बहुत अच्छी हैं, और घर से बाहर तो मैं जाती हूँ। मुझे दिलाने के लिए तुम्हें बहुत आफत आता है, और अपनी मम्मी जी को दिलाने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। अगर तुम्हारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे हैं ना तो उसकी शॉपिंग मैं करूंगी, ना कि तुम्हारी मम्मी। अरे मम्मी, क्या मम्मी क्या मम्मी का रट लगा रखा है? मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर तुमने अपनी मम्मी को कुछ भी दिलाया ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बेटा रहने दे, मेरी वजह से तुम आपस में लड़ाई मत करो, मुझे नहीं चाहिए साड़ी। अरे मम्मी रुको, मैं दिलवाता हूँ आपको। मैं समझ रही हूँ बेटा, तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी ले लूंगी। तो चल यहाँ से। अरे मम्मी, अब तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो। बेटा मेरा बहुत दिन से वैष्णो देवी जाने का मन है, तो ले चल वहाँ पे। हाँ मम्मी चलते हैं। आप बताओ कब की टिकट करवानी है? बेटा जल्दी से जल्दी ना तो टिकट करवा ले। वो क्या है ना, अब मेरी उम्र भी हो गई है, और बच्चे अगर माँ बाप को इस उम्र में तीरथ करवाए ना तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। हाँ हाँ मम्मी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। मैं ऑफिस में इन्फॉर्म कर दूंगा, 2-3 दिन की छुट्टी ले लेंगे और हम घूम भी आएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। क्या मम्मी जी, अब फालतू में पैसे खर्च करवाने के बहाने ढूंढते रहती हो क्या? और तुम, मैंने जब तुम्हें मनाली जाने के लिए बोला तब तो तुम्हें छुट्टी नहीं मिली थी, अभी मम्मी जी ने बोला तो फट से छुट्टी मिल गई तुम्हें। अरे यार निधि, मम्मी का मन है घूमने जाने का, चल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? और वैसे भी धीरज, मुझे 5000 रुपीज देना। बच्चे, मैं शेरा वाली माँ। क्या तू मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में जय माँ शेरा वाली नहीं लिख पाएगा? ऐसा तूने कर दिया तो तेरे घर में धन दौलत की कमी नहीं रहेगी, ये मेरा वचन है। धीरज तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैंने ऑनलाइन कुछ सामान मंगाया, मुझे पैसे चाहिए। नहीं है मेरे पास पैसे, और सामान मुझसे पूछ के मंगवाना चाहिए था ना। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मुझसे चीज के लिए मना नहीं किया, फिर तुम अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? अब तुम मुझ पर रोक टोक लगाओगे क्या? जितना करना था ना मैंने कर लिया। तेरे लिए जितना करो ना उतना ही कम है, और नहीं कर पाऊंगा मैं अब। अरे कैसे पति हो तुम इतना भी नहीं कमाते कि तुम अपनी पत्नी की ख्वाहिशें पूरी कर सको। मेरी अब मैं तुम्हें रोकूंगा? अगर तुम्हें नहीं रहना ना इस घर में, तुम जा सकती हो छोड़ के। धीरज, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? ठीक है, अगर इस घर में रहना है ना तुम्हें तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। ये फालतू फंड के खर्चे और शॉपिंग तुम्हारी आज से बंद। जैसे मेरी माँ रहती है वैसे तुम्हें भी रहना पड़ेगा। धीरज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे समझ आया कि किसी चीज के लिए रोक टोक करने पे कितना बुरा लगता है। मैं मम्मी जी से भी माफी मांग लूंगी। मुझे समझ आ गया कि मम्मी जी को कितना बुरा लगता होगा जब मैं उनको छोटी छोटी चीजों के लिए रोकती हूँ। आज तुमने मुझे पैसों के लिए मना कर दिया, मुझे घुटन सा फील होने लगा अपने घर पे। मैं